उस्ताद शागिर्द से, मुझे ये बताओ कि जिसको सुनाई नहीं देता उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। शागिर्द, उस्ताद जी जिसको सुनाई नहीं देता उसको आप जो कुछ मर्ज़ी कहें, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। एक कौवा एक मौलवी के हाथ से गोश्त का टुकड़ा लेकर उड़ गया। मौलवी ने कौवे को पीछे आवाज़ दी, ओए मेरा टुकड़ा वापस करके जा गोश्त का, अगर तूने वापस ना किया तो मैंने ऐलान कर देना है कि कौवा जो है वो हलाल है। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। इस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जी। आज हमारी वीडियो है ओल्ड पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स, मोस्ट फेमस एंड रिपीटेड एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज इन एनटीएस, पीसीएस, एफपीएससी, सीटीएस, ओटीएस, पीटीएस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। नंबर 15 पे है जी कंट्रोल पी। इसको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। कंट्रोल पी की जो है कमांड जो है वो यूज़ की जाती है प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल आर, कंट्रोल प्लस आर है, सेंटर अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, जस्टिफाई अलाइन है, राइट अलाइन है, नन ऑफ दीज है। आए चेक कर लेते हैं जी। कंट्रोल आर किस लिए है, कंट्रोल ए करता हूँ, ये सारा सेलेक्ट हो जाता है और इसके बाद मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद आर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाता है। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये अलाइन हो गया, लेफ़्ट साइड पे इसकी जो है वो अरेंजमेंट हो गया। तो कंट्रोल आर जो है वो आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होगा, सॉरी राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होगा। ये राइट अलाइनमेंट हुई थी, मेरे मुंह से लेफ़्ट निकल गया है। इसका आंसर आपका डी है। कंट्रोल एस, ए पे है शो डॉक्यूमेंट, बी पे है शॉर्ट डॉक्यूमेंट, सी पे है सेव डॉक्यूमेंट, डी पे है नन ऑफ दीज। आइए चेक कर लेते हैं हम जो है वो कंट्रोल एस जो है वो किस लिए यूज़ होता है। ये हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया, इसमें मैं लिखता हूँ AFTAB आफ्ताब। तो मैं इस पर करता हूँ कंट्रोल का, मैंने बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने एस प्रेस कर दिया। तो उसने जी ये सेव का जो है सेव एज का यानी सेव का जो है डायलॉग बॉक्स खोल दिया है। इसमें हम इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं। तो सेव के बटन में मैं क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। ये देखिए, मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया है। तो जो कंट्रोल जो एस है वो सेव डॉक्यूमेंट के लिए ये शॉर्टकट की जो है इसकी वो यूज़ होगी सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे है कंट्रोल प्लस टी है। कंट्रोल प्लस टी ए ऑप्शन है, हैंगिंग इन इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट है या टाइट इंडेंट है। आइए हम देख लेते हैं इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल मैं ए करता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस टी करता हूँ तो ये हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज़ होता है। हैंगिंग इंडेंट ये होता है कि पहली जो आपकी पैराग्राफ की पहली जो लाइन है वो आपकी सेम लोकेशन पे रहे और नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो इंक्रीज इंडेंट होके आगे चला जाए, तो इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो नंबर 18 पे जो है वो आपका आंसर जो है नंबर 19 पे है कंट्रोल प्लस यू जो है ये किस लिए इस्तेमाल होगा। ए पे है अनडू, बी पे है अनसेव डॉक्यूमेंट, डी सी पे है डबल अंडरलाइन, डी पे है अंडरलाइन। तो आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होगा। ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ तो ये अंडरलाइन यानी किसी भी वर्ड, पैराग्राफ या लाइन को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका टैब है, यहाँ पे भी ये देखिए इसके नीचे शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल प्लस यू, यानी कंट्रोल प्लस यू जो है वो अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है।
कंट्रोल प्लस वी, ए पे है व्यू डॉक्यूमेंट, बी पे है पेस्ट कॉपी टेक्स्ट, सी पे है कट कॉपी टेक्स्ट, डी पे है व्यू प्रिंट सेटिंग। ठीक है, तो आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि जो सी कंट्रोल वी है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने राइट क्लिक की, राइट क्लिक करके ये लिखा हुआ है कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी के बाद अब मैं इसको जो है नेक्स्ट मैं कहीं पे इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल का बटन मैंने दबाई रखा और मैंने वी प्रेस किया, तो ये नीचे ये देखें पैराग्राफ जो है आपका पेस्ट हो चुका हुआ है। एक पैराग्राफ ये ऊपर था, वो सेम पैराग्राफ नीचे जो है वो आपका पेस्ट हो चुका हुआ है। तो कंट्रोल प्लस वी जो है वो पेस्ट कॉपी टेक्स्ट के लिए जो है वो, यानी जो कॉपी टेक्स्ट किया हुआ था उसको पेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट है, क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट है, क्लोज करंट डॉक्यूमेंट है, क्लोज ऑल ओपन विंडोज़ है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है, कंट्रोल को मैंने प्रेस किए रखा, अब मैं साथ डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है डू यू वांट टू सेव दी चेंज। ठीक है, मैं कहता हूँ जी, इसको मैं यानी मैंने इसको पहले सेव नहीं था किया, इसलिए उसने मुझे पूछा, मैं यस करता हूँ। तो जो करंट डॉक्यूमेंट मेरा ओपन था उसको उसने क्लोज़ कर दिया है। तो जो ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है वो क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 पे है कंट्रोल एक्स। ए पे है कॉपी, बी पे है पेस्ट, सी पे है कट एंड पेस्ट, डी पे है कट। कंट्रोल प्लस एक्स की कमांड किस लिए यूज़ होती है, आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं कंट्रोल को प्रेस किया, उसके साथ मैं एक्स को प्रेस करता हूँ, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ, कट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एक्स जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। इसका जो आंसर आपका डी है। कंट्रोल वाई अनडू के लिए, रीडू के लिए, अनडू ओनली लास्ट एक्शन, रीडू ओनली लास्ट एक्शन, नन ऑफ दिस। कंट्रोल वाई को हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने क्या किया था, कट किया था। अब मैं कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ तो वो कंट्रोल प्लस वाई किया तो कोई भी एक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये वापस आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने कट किया था, ये गलती से आ गया, इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई करूँगा तो ये रीडू हो जाएगा, यानी जो काम किया हुआ था उसको उसकी पहले वाले उस पर ले आएगा। तो कंट्रोल वाई जो है वो रीडू के लिए यूज़ किया जाता है। बी इसका आंसर। कंट्रोल जी अनडू, रीडू अनडू ओनली लास्ट एक्शन, रीडू ओनली लास्ट एक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल जी को प्रेस करता हूँ तो उससे क्या होगा कि जिस चीज़ को मैंने कट किया था वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो उसमें जितनी बार भी मैंने जो भी एक्शन किया होगा वो सारे वापस आते जाएंगे। जैसे अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें, कंट्रोल जी किया मैंने, पहले मैंने इसको ख़त्म किया था, ये वापस आ गया, फिर मैंने कंट्रोल जी किया, अंडू हो गया, इसको ख़त्म किया था, ये वापस आ गया, फिर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया था, ये वापस आ गया। यानी 100 टाइम तक जो है हम इसको वापस लेके आ सकते हैं अगर आपने फ़ाइल अभी तक क्लोज़ सेव करके क्लोज़ नहीं की। अगर आपने फ़ाइल सेव करके क्लोज़ कर दी है तो उसको दोबारा ओपन करके करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जब तक आप फाइल पे मौजूद हैं तब तक आप ये रीडू और अनडू का अमल कर सकेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इससे क्या हो सकता है। ए पे है क्विक क्रिएट अ नंबर,
क्विक क्रिएट अ रोमन काउंटिंग, क्विक क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क, क्विक क्रिएट अ बोल्ड पॉइंट। ठीक है, आए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को करके देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। ये इसकी पहली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस किया मैंने, अब मैं शिफ्ट को प्रेस कर लेता हूँ। अब फिर मैं एल को प्रेस करता हूँ, तो उससे क्या हुआ, उसने फ़ौरन जो है वो क्विक क्रिएट बोल्ट यानी बोल्ट पॉइंट जो है उसने वो क्रिएट कर दिया है। ये बोल्ट का निशान भी उसने लगा दिया है। कंट्रोल प्लस एल जो है ये क्विक क्रिएट बोल्ट पॉइंट के लिए है, तो इसका आंसर जो है आपका डी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या है, फाउंड डायलॉग बॉक्स है, फाइंड डायलॉग बॉक्स है, फाइल मेन्यू है या फाउंड स्टाइल है। ठीक है, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करके देख लेते हैं इससे क्या आएगा। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इसकी असल पहले कंट्रोल को प्रेस किया मैंने, प्लस शिफ्ट को प्रेस किया, फिर मैंने एफ को प्रेस किया। इसको प्रेस करने से क्या आया, फाउंड डायलॉग बॉक्स आया। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो है वो किस लिए यूज़ होती है, फाउंड डायलॉग बॉक्स के लिए। तो ये इसका जो है ये आंसर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में अभी तक आ चुके हैं और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होके आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सीरियस लीजिएगा। ये मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं ये इनके ओल्ड पेपर्स में से लेकर इनको मैंने एक अलग फाइल में तरतीब दिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 27 है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, इससे क्या होता है, डिक्रीज फाउंड साइज होता है, इंक्रीज फाउंड साइज होता है, डिक्रीज फाउंड साइज विद 4 पॉइंट्स होता है, इंक्रीज फाउंड साइज विद 4 पॉइंट्स होता है। आए जी इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी फाउंड सेलेक्ट हुआ हुआ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस किया मैंने, साथ मैंने शिफ्ट को प्रेस किया। अब मैं ग्रेटर देन के बटन को प्रेस करूँगा तो इससे क्या होगा, इस पर ये देखें ये फाउंड साइज पहले इस पर था 16, ये देखें ये 16 है। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ तो इसने कितना कर दिया, 18 कर दिया। ठीक है, फिर प्रेस करता हूँ तो 20 कर दिया। मीन्स के इसको प्रेस करने से जो है हमारा फाउंड साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। इसी तरह शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन जो है इसको अगर हम यूज़ करते हैं, ये मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस किया और लेस देन को मैंने प्रेस किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे 20 था 18 हो गया। फिर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 18 था 16 हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे फाउंड साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो हमारा जो आंसर है वो ए है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 पे है जी कंट्रोल प्लस, इसको हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ए पे है इंक्रीज फाउंड साइज 2 पॉइंट, डिक्रीज फाउंड साइज 2 पॉइंट, इंक्रीज फाउंड साइज 1 पॉइंट, डिक्रीज फाउंड साइज 1 पॉइंट। ठीक है, तो आए इसको हम देख लेते हैं। ये इसको हम सेलेक्ट किया हुआ, अभी फाउंड साइज जो है इसका 16 है। मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और बड़ी ब्रैकेट का जो है वो साइन है, इसको मैं प्रेस किया तो कितना, ये देखिए ये 17 हो गया। इसको प्रेस करने फिर मैं करता हूँ तो इसका साइज़ 18 हो गया। मतलब ये 1 पॉइंट जो है वो साइज़ को इंक्रीज़ करता है। ग्रेटर देन जो था वो 2 पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता था साइज़ को। तो इसका आपका आंसर जो है वो सी है। इसी तरह कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट जो है इसको दूसरी साइड पे हम प्रेस करेंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा 1 पॉइंट साइज जो है हमारा। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल को प्रेस किया और साइन को मैंने प्रेस किया। ये देखिए वहाँ पे 18 था 17 हो गया। फिर मैं प्रेस करूँगा 17 से 16 हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश प्लस सी। ठीक है, ये क्या करता है, कॉपी 2 टाइम करता है, बी पे है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करता है, सी पे है कट एंड फॉर्मेट करता है, या इंसर्ट अस सेंट साइन करता है। आइए इसका भी हम देख लेते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने दी कंट्रोल प्रेस किया, बैक स्लैश प्रेस किया और मैंने सी प्रेस किया, तो इसने क्या किया, इंसर्ट अ सेंट साइन किया। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस प्रेस किया मैंने, साथ बैक स्लैश को प्रेस किया और सी प्रेस किया, तो इसने इंसर्ट सेंट साइन कर दिया। तो इससे क्या होता है, आपका इंसर्ट सेंट साइन होता है इसकी शॉर्टकट की से। क्वेश्चन नंबर 32 पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, ए पे है स्टार्ट मेन्यू, बी पे है इंसर्ट सिंबल, सी पे है फॉर्मेट पेंटर, डी पे है व्यू एंड हाइड नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार जो है इससे ये होता है कि ये हमें दिखाता है कि जो नॉन प्रिंटिंग करैक्टर जो हैं वो हाइड हैं या व्यू हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर आपका डी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, मूव 1 करैक्टर टू द लेफ्ट, मूव 1 सेंटेंस टू द लेफ्ट, मूव द एरो फ्रॉम करंट लाइन टू लास्ट वर्ड, मूव द 1 वर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं इससे क्या होता है। ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसका कर्सर कंट्रोल प्रेस किया और मैं इसकी लेफ़्ट एरो की मैं प्रेस करता हूँ, तो इससे क्या हुआ, उसने मूव कर दिया 1 वर्ड की तरफ। ठीक है, ये मैं फिर दोबारा प्रेस करता हूँ तो 1 वर्ड मूव कर रहा है वो लेफ़्ट की तरफ। इसको प्रेस करने से जो है वो क्या करता है, मूव टू 1 वर्ड। इसी तरह कंट्रोल प्लस राइट एरो की है, इसका भी सेम है कि मूव टू दी 1 वर्ड टू दी राइट। प्रैक्टिकल मैंने आपको लेफ़्ट वाला करके बता दिया है, राइट का भी सेम है। आप वहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो इसकी तरफ मूव करेगा। कंट्रोल प्लस अप एरो की, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लाइन, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, तो हम आते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल को प्रेस किया और अप एरो की को मैं प्रेस करता हूँ तो इसने क्या किया, पैराग्राफ के ये स्टार्टिंग में आ गया था। कर्सर मेरे हमारा यहाँ पे था, जैसे ही मैंने कंट्रोल को प्रेस के साथ अप एरो की मैंने प्रेस किया तो ये मूव टू दी पैराग्राफ लाइन पे आ गया। ठीक है, ये मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द पैराग्राफ। इसका जो आंसर है वो डी है। ये जी हमारी आज की वीडियो थी, जो आज मैंने आप लोगों को इसके जो MCQs बताए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाएगी और आप वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। और इसके अलावा इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। और ये एक तरह का सदका जारिया है, जितना आप शेयर करेंगे आप लोगों को भी उतना ही स्वाब होगा जितना मुझे होगा। उसके अलावा फेसबुक पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। ये हमारी सारी वीडियो आपको इन पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट में मैं आपको मज़ीद इनके जो MCQs हैं और शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। फ़ी इमानुल्लाह।